नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूँ स्वयं के बारे में कि आप स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं और स्वयं से ही दूसरे की तरफ जाया जा सकता है। हम क्या करते हैं, दूसरों को जानने में लग जाते हैं पर खुद को नहीं जान पाते हैं। खुद को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप स्वयं को नहीं जानते तो आप किसी को नहीं जान पाए। जो आप अपने लिए सोचते हैं वही आप दूसरों के लिए सोचेंगे। अगर आपके अंदर सुख है नहीं, खुशी है ही नहीं, तो आप दूसरों को भी दुखी करोगे और दूसरों के लिए भी दुखी सोचोगे। इससे अच्छा है कि आप पहले अपने बारे में जानो। आप खुद चलना नहीं सीखते पर दूसरों को सिखाने लगते हैं कि कैसे चलना है। पहले आप खुद चलना सीखिए। पहले आप खुद जानिए कि खुद क्या हो। जो जितना आप अपने बारे में जानते हो, जितना आप अपने लिए जानते हो, उतना ही आप दूसरों को समझते हो, उतना ही आप दूसरों के लिए भी कहते हो या जानते हो। अपने अंदर का दिया जलता नहीं, आप दूसरे का दिया जलाने चल दिए। पहले आप खुद का दिया जलाइए, फिर जो भी आपकी दिए में की लौ में आएगा वो रोशनी में आ जाएगा। जो आपके पास आएगा वो रोशन हो जाएगा, वो रोशनी में हो जाएगा, उसका उजाला पड़ेगा दूसरों पे। लेकिन जब आप खुद ही रोशन नहीं हुए, जब आप अपने अंतरतम में गए ही नहीं, आपको पता चला ही नहीं, तो आप दूसरे को रोशन नहीं कर सकते। आप दूसरे का मन पढ़ने की कोशिश करते हैं, माइंड पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं और सीखते हैं कि कैसे दूसरे के मन को पढ़ा जाए। आप अपने ही मन की नहीं जानते, अपने ही मन को नहीं समझ पा रहे हैं और दूसरे का मन समझने चल दिए, तो आप गड़बड़ करोगे, आपको नहीं समझ में आएगा। आप यही है चिंता का कारण हो जाता है कि लोग ये कर रहे हैं और मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। आप खुद को देखिए, लोगों को नहीं। लोगों को आप देखेंगे तो आप उसी में फंसे हो रह जाएंगे। आप खुद को देखिए, आप स्वयं के अंदर जाइए, अपने आप को जानिए। जब आप अपने आप को जानते हैं तब आप दूसरे को जानने लग जाएंगे। ये चमत्कार यही है कि जितना आप अपने बारे में जानेंगे आप दूसरों को जानने लग जाएंगे। आपको खुद को ही जानना है। आप इसीलिए आए हैं, इसीलिए पैदा हुए हैं कि आप खुद को जान सकें। हु आई एम, आप क्या हैं, आप खुद को जानें। अपने अंदर के दिए को जलाएं। दूसरे का माइंड पढ़ना, दूसरे के बारे में जानना ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए आप जानते रहोगे कुछ भी नहीं जान पाओगे और आप दुख में होगे, चिंता में होगे। ये चिंता का कारण है कि आप दूसरों के बारे में जानना चाहते हैं कि ये आखिर ये कैसे कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। आप खुद का नहीं जान रहे कि खुद क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आप चल रहे हैं, खा रहे हैं, सपने देख रहे हैं, सपने में ही जी रहे हैं। आप चल रहे हैं रोड पर, पता नहीं कब कार में बैठ गए, दिमाग में कार चल रही है। तो आप जहाँ हैं वहाँ नहीं रह पा रहे हैं। आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप दूसरे को कंट्रोल करना चाहते। भीड़ से भीड़ से भागना नहीं बल्कि भीड़ में जाना चाहते। आप अकेलेपन से दूर भागना चाहते। अकेलापन, आप पैदा भी अकेले ही हुए हैं, जाएंगे भी अकेले। पर यहाँ अकेलापन खाता है। आपको चाहिए, कोई चाहिए साथ में जिससे आप बतला सकें, परिवार बना सकें। अजनबीपन मिटे। उस अजनबीपन को मिटाने के चक्कर में प्रयत्न करते रहते हैं। उस प्रयत्न को, सांसारिक व्यक्ति वो है जो संसार में घर बनाए। घर तो सन्यासी को भी चाहिए, वो भी, उसको भी छप्पर चाहिए, वो भी छप्पर के नीचे रहता, लेकिन वो संसार से बाहर रहता। संसार से बाहर रहता, अपने अंतरतम में जाता। और जो सांसारिक लोग हैं, जो जिनको गृहस्थ नाम दे दिया जाता है, वो संसार में जाते हैं, वो भीड़ में जाते हैं। वो भीड़ चाहते हैं क्योंकि उनका अकेलापन दूर हो। वो दोस्त बनाएंगे, अजनबीपन दूर हो, बात करेंगे। तुम्हें ऐसा होना चाहिए कि आप अकेले बैठे हो, अगर दूसरा आता है तो खुशी नहीं, डिस्टर्ब हो जाओ, बाधा पड़े। ये भी शांत बैठे थे, तुम आए तो बाधा हो गई। अकेलेपन में जितना जा सकोगे उतना खुश रहोगे, सुखी रहोगे। अकेलापन ही है। कोई भी पेड़ पौधा, कोई भी जानवर अकेलेपन में रहते। झुंड में जब आप अकेलेपन में रहना सीख जाते हो, तब आप भीड़ में भी जाते हो तो आपका सम्मान होगा। अगर आप भीड़ में जाने के लिए उतावले रहते हो,
बात करने के लिए उतावले रहते हो तो आपका सम्मान नहीं होगा, आपसे कोई बात भी नहीं करेगा। जो आदमी अकेला रहना सीख गया, अब वो भीड़ में भी रहने के काबिल हो गया, भीड़ में भी रह सकता है। जो कष्ट सहना सीख गया वो सुख भी सह सकता है, सुख भी झेल सकता है, क्योंकि सुख भी एक जहर की तरह हो जाता है। वो अपने आप को ही नुकसान कर जाएगा अगर उसको झेलना नहीं आया। अगर आपने गहरा दुख नहीं देता, अगर आप घाम नहीं देखते, धूप नहीं देखते हैं, छाया का मजा नहीं ले सकते आप अगर गड़ते हुए बिस्तर में लेटे हैं तभी आप गद्दे का मजा ले पाएंगे। एक आप सोचते हैं कि सुख ही सुख हो, दुख ना हो, पर ये दोनों साथ में चलते हैं, सुख और दुख दोनों साथ में चलते हैं। एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, एक हेड एक टेल, इसे सन और पुत कहते हैं। एक ही पहलू नहीं होता है। अगर आपको सुख है तो दुख आएगा ही आएगा, अगर दुख है तो सुख भी आएगा ही आएगा। आप अपने मन से दुख उससे क्रिएट कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि आप अपने मन से सोचते हैं कि मैं दुखी हूँ, क्योंकि जो आप सोचते हैं उसी को अट्रैक्ट करने लगते हैं। सोचिए, अगर आप खाना खा रहे हैं तो जो खाना खाने वाले हैं वो आपके पास बैठ के खाने लगेंगे, आप उनको अट्रैक्ट करोगे। पानी पी रहे हैं तो लोग देखेंगे तो पानी वहाँ पिएंगे। आप टॉयलेट कर रहे हैं तो लोग कहेंगे यहीं करने वाला है, वहीं पहुँच जाएंगे। जो आप करते हो, जो आप सोचते हो, उसी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। आप खुश रहते हो तो खुशी लोगों को और खुशी को अट्रैक्ट करते हो, वो आपके पास आने लगती है। अगर आप दुखी रहते हो तो दुख को अट्रैक्ट करते हो, दुख आपके पास आने लगता है। फिर आप सोचते हैं कि आखिर ये दुख क्यों आ रहा है। गम के बाद अगर खुशी आती तो खुशी क्यों नहीं आ रही है, खुशी आती है, आप उसको देख नहीं पाते, आप अपने ही गम में डूबे रहते हैं। कुछ भी परमानेंट नहीं रहता, चाहे सुख हो और चाहे दुख हो, आता है और जाता है, कोई भी चीज़ रुकेगी नहीं। आप सोचते हैं कि आपके पास पैसा बहुत हो तो आप सुखी हो जाएंगे, जब पैसा हो जाएगा तब आप फिर ढूंढेंगे कि आप सुखी नहीं हो रहे हैं और भी दुख में आ गए। जब तक आपके पास पैसा नहीं था इतने दुख नहीं होंगे, इतनी चिंताएं नहीं होंगी जितना आने के बाद आ जाएंगी। आप जो सोचते हैं, जैसा सपने देखते हैं, एक्चुअली वो जब वहाँ पर पहुँचेंगे, उस पड़ाव पे पहुँचेंगे तो एकदम बदला हुआ हर चीज़ नज़र आएगी। सब कुछ बदल चुका होगा, सब बदला सा नज़र आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।